मूवी की शुरुआत यंग नाम के एक सोल्जर को दिखाते हुए होती है जो कि सेट फ्लूड नाम के एक कबीले का सिपाही था। यहाँ पर यंग अपने दुश्मन कबीले के मास्टर को मारने आया हुआ था। सबसे पहले यंग दुश्मन कबीले के सिपाहियों को एक बार में ही मार गिराता है और फिर बड़ी आसानी से दुश्मन कबीले के मास्टर को भी मार गिराता है। यहाँ पर यंग को दुश्मन कबीले के मास्टर की एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जिसको यंग मारने लगता है, लेकिन उस बच्ची की खूबसूरत समाई देखकर इसका दिल पिघल जाता है। अब क्योंकि इसके दिल में इतनी भी नफरत नहीं भरी थी कि वो इस छोटी सी बच्ची को मार डाले, इसलिए वो इसको अपने साथ ले जाता है। यंग जानता था कि इसके अपने कबीले के लोग इस बच्ची को नहीं कबूल करेंगे और वो इसको मार डालेंगे क्योंकि वो दुश्मन कबीले के मास्टर की बेटी थी। तो जैसे ही यंग बच्ची को लेकर थोड़ा सा आगे जाता है तो इसके अपने कबीले के लोग ही इस बच्ची को मारने के लिए आ जाते हैं और इसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यंग इस बच्ची को बचाने के लिए अपने ही कबीले के लोगों को मार डालता है। एक एक करके इन सिपाहियों को मारने के बाद वो अमेरिका के एक छोटे से शहर लॉर्ड में अपने दोस्त इस्माइल के पास जाने लगता है। कुछ दिन पैदल चलने के बाद वो लॉर्ड सिटी में पहुंच जाता है जहाँ पर ज्यादातर मकान गिरे पड़े थे। इस शहर में लोग भी बहुत कम थे। शहर में पहुंचने के बाद इसकी मुलाकात सबसे पहले रॉन नाम के आदमी से होती है जो कि हर टाइम शराब के नशे में टुन रहता था। तभी वहाँ पर एट बाल आता है। यंग इसको अपने दोस्त का एड्रेस दिखाकर इसका पता पूछता है। फिर एट बाल इसे बताता है कि इसके दोस्त की 3 साल पहले ही डेथ हो चुकी है जो कि यहाँ पर लॉन्ड्री चलाया करता था। फिर एट बाल इनको लॉन्ड्री तक पहुंचाकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर इसकी मुलाकात लेन नाम की एक लड़की से होती है जो अभी तक लॉन्ड्री को चला रही थी। लेन इसे पूछती है कि तुम इस्माइल को कैसे जानते हो, जिस पर यंग इसे बताता है कि वो मेरे बचपन का दोस्त था। फिर लेन इसे पूछती है कि तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ पर अकेले ही आए हो, जिस पर यंग इसे बताता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, इसके पेरेंट्स मर चुके हैं, इसलिए इसको मैं अपने साथ ले आया हूँ। ये सुनकर लेन को काफी ज्यादा दुख होता है। इसके बाद लेन उस बच्ची का नाम अप्रैल रख देती है और यंग से कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन लॉन्ड्री के काम में तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा, जिस पर यंग कहता है कि मुझे ये काम नहीं आता। फिर लेन कहती है कि मैं तुम्हें ये काम सिखा दूंगी। अगले दिन यंग उस लॉन्ड्री में बैठा होता है, तभी वहाँ पर कुछ लड़के आकर इसको कपड़े देकर धोने को कहते हैं और साथ ही इसका काफी मजाक भी उड़ाते हैं। तभी वहाँ पर एट बाल आकर इनको वहाँ से भगा देता है। फिर एट बाल यंग को अपने साथ खाना खिलाने के लिए ले जाता है। रास्ते में यंग लेन को निशानाबाजी की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। इसके बाद वो खाना खाने के लिए आगे चले जाते हैं। अब यहाँ पर यंग यहाँ के माहौल के मुताबिक डलना स्टार्ट हो गया था। वो लॉन्ड्री में लेन की हेल्प करवाता है और लोगों के साथ खेलता कूदता है। इसी के साथ वो इस बंजर रेगिस्तान में फूलों का बगीचा भी बनाता है जिसमें सभी इसकी मदद भी करते हैं। कुछ महीनों के बाद इसमें फूल भी उग जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग अप्रैल से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यंग को यहाँ पर रहते हुए समझ आ जाता है कि किसी भी चीज को मिटाना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन वहीं इस चीज को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक दिन जब वो एट बाल के साथ कार्ड खेल रहा होता है तभी वो लेन को एक छोटी सी कब्र पर फूल चढ़ाते हुए देखता है। फिर वो एट बाल से पूछता है कि वो किसकी कब्र है, जिस पर एट बाल इसको लेन के बारे में बताने लगता है। वो इसे बताता है कि जब लेन 16 साल की थी तो एक नोलन नाम का डाकू शहर को लूटता और लोगों को मारता था। उस डाकू की सबसे गंदी हरकत यह थी कि वो शहर की सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा करके उनके दांतों को चेक करता था और जिस लड़की के दांत साफ सुथरे और पूरे 32 हुआ करते थे उसके साथ वो जबरदस्ती करता था। एट बाल इसे बताता है कि उस दिन इस डाकू ने अपनी प्यास बुझाने के लिए लेन को चुना था। वही लेन के माँ बाप को इस डाकू के लोगों ने पकड़ रखा था। अब जो ही वो डाकू लेन के पास आता है तो लेन मौका पाकर एक पक रहे खाने को इसके मुंह पर फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। इस बात से आग बगोला होकर डाकू बाहर आता है और भागते हुए लेन पर गोली मारकर इसको गिरा देता है। इसके बाद लेन के फादर अपनी बेटी की तरफ भागते हैं, लेकिन वो डाकू इनको शूट करके वहाँ पर ही मार डालता है और फिर लेन की माँ और इसके छोटे भाई को भी मार डालता है। ये सब कुछ लेन के सामने हो रहा था। इसके बाद वो डाकू अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। एट बाल इसे बताता है कि जब इसके खानदान को दफनाने के लिए वहाँ पर गए थे तो लेन की सांसें चल रही थी, इसलिए हम उसे घर ले आए। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई, लेकिन लेन ने तभी से ठान लिया है कि वो उस डाकू को मार के अपने खानदान और उन सब लड़कियों का बदला लेगी जिसके साथ उसने ज्यादती की है। कुछ देर बाद जंग देखता है कि लेन प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन उसका निशाना एग्जैक्ट नहीं लग रहा, जिसकी वजह से वो खुद से ही कहती है कि मैं कभी अच्छी निशानेबाज नहीं बन पाऊंगी। इसके बाद जंग उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके सामने टारगेट बन के खड़ा हो जाता है। फिर वो इससे कहता है कि अपने टारगेट की मामूली से मामूली हरकत को भी सुनो और फिर इस पर अटैक करो। इसके बाद लेन बड़े ही ध्यान से अपने टारगेट यानी कि यंग पर अटैक करती है। इसके बाद लेन देखती है कि उसका हर एक निशाना निशाने पर लगा है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो यंग का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि जिस चीज को वो इतनी ज्यादा देर से सीख रही थी यंग ने उसको 2-3 मिनट में ही सिखा दी थी। फिर एक दिन लेन यंग को बताती है कि मुझे इस्माइल ने पहले ही बता दिया था कि तुम जरूर आओगे और तुम एक कबीले के सिपाही हो। फिर वो यंग से पूछती है कि तुम सेट फ्लूड कबीले में शामिल क्यों हुए, जिस पर यंग इसे बताता है कि एक दिन मैं अपने वालिद के साथ खेती बाड़ी कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक कबीले का सिपाही आया और उसने अपनी तलवार की दाढ़ चेक करने के लिए मेरे वालिद को मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिया। मैंने तभी से ये फैसला कर लिया था कि मैं एक अच्छा सिपाही बनूंगा। इसके बाद यंग लेन को अपनी तलवार दिखाता है जो कि मियान के साथ बिल्कुल सील की हुई थी। फिर इसके बाद वो लेन को अप्रैल की सारी हकीकत बता देता है और बताता है कि अगर इस तलवार को मैंने इस मियान से बाहर निकाला तो इससे मारे गए सभी लोगों की रूहें रोने लगेंगी, जिसकी आवाज सुनकर मेरे अपने कबीले के लोग यहाँ पर आ जाएंगे अप्रैल को मारने के लिए। इसके बाद यंग लेन को कई दिनों तक तलवारबाजी सिखाता है और क्रिसमस
उसका दिन भी आ जाता है, जिससे ये सभी लोग काफी खुशी से इस दिन को मना रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही डाकू आ जाता है और इन लोगों को आकर परेशान करने लगता है। वो लोग एक जोकर बने हुए आदमी के सर पर एक पानी की बाल्टी रखकर इस पर निशाना लगाते हैं। इसके बाद वही डाकू इसके सर पर एक पानी का गिलास रख देता है और इस पर निशाना लगाने लगता है। लेकिन वहाँ पर राह आ जाता है और नशे की हालत में उस ड्रिंक को उठाकर पी लेता है। इसके बाद वो उस जालिम डाकू का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे उस डाकू को काफी गुस्सा आता है। फिर वो अपने आदमियों को कहता है कि इसको एक घोड़े के पीछे बांधकर घसीटते हुए लेकर आओ। इसके बाद वो जालिम डाकू शहर की सारी लड़कियों को एक कतार में खड़ा करके उनके दांत चेक करने लगता है। इसी दौरान उसको एक औरत के दांत साफ सुथरे और पूरे दिखाई देते हैं, लेकिन वो औरत शादीशुदा थी, इसलिए वो जालिम डाकू इसके शोहर समेत इसको गोली मारकर मार डालता है। तभी इसकी नजर इनकी बेटियों पर पड़ती है। वो अपने आदमियों से कहता है कि इनको नहलाकर मेरे पास लेकर आओ। लेकिन कुछ देर बाद उन लड़कियों की जगह लेन सजकर इस जालिम डाकू के पास आती है। जब उस डाकू के आदमी वहां से चले जाते हैं तो लेन अपना चाकू निकाल कर इस जालिम डाकू की तरफ बढ़ती है। जब लेन इसको चाकू से मारने वाली होती है तो वो जालिम डाकू पहले से ही इसकी तरफ गन पॉइंट करके बैठा हुआ था। फिर वो इससे कहता है कि मैं तुम्हारी स्मेल सूंघकर ही समझ गया था कि तुम वो 16 साल वाली ही लड़की हो। उसी टाइम 8 बाल जंग को जाकर बताता है कि लेन अकेले ही डाकू को मारने के लिए चली गई है। अब लेन को बचाने के लिए आखिरकार जंग को अपनी तलवार मियान से बाहर निकालनी पड़ती है, जिससे सैट फ्लूट के मास्टर को जंग के बारे में पता चल जाता है और वो अपने सिपाहियों को लेकर बड़ी तेजी से इसकी तरफ आने लगता है। वही लेन को उस डाकू के आदमियों ने पकड़ रखा होता है। वो डाकू इससे जबरदस्ती करने ही वाला होता है कि तभी यंग वहां पर आकर सारे सिपाहियों को मार डालता है और फिर डाकू को भी मारने लगता है। लेकिन लेन यंग से कहती है कि इसको मैं अपने हाथों से मारूंगी। तभी वो डाकू इनकी बातों का फायदा उठाकर लेन को पकड़ के खिड़की से नीचे कूद जाता है। इसके बाद वो अपने घोड़े पर बैठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन लेन इसकी तरफ चाकू फेंककर इसको घोड़े से नीचे गिरा देती है। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि ये असल में वो डाकू नहीं है, वो इनको चकमा देकर भाग गया था। इसके बाद जंग लेन से कहता है कि मेरी तलवार मियान से निकल चुकी है, मेरे कबीले के लोग किसी भी टाइम यहाँ पर आ रहे होंगे और इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरी वजह से तुम लोग भी मारे जाओगे। इसके बाद 8 बाल कहता है कि वो डाकू यहाँ से भाग चुका है और अगली बार वो बदला लेने के लिए दुगने से भी ज्यादा आदमी लेकर आएगा और तुम भी यहाँ पर नहीं होगे तो हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। इसी के साथ वहाँ पर मौजूद कुछ और लोग भी कहते हैं कि हम बगैर हथियार के उसका मुकाबला कैसे करेंगे। तो 8 बाल रॉन की तरफ इशारा करके कहता है कि इसके पास कुछ खास है। फिर रॉन इनको इसकी वाइफ की कब्र खोदने को कहता है। कब्र खोदने पर इनको बहुत सारे हथियार मिलते हैं। असल में रॉन ने अपनी वाइफ से वादा किया था कि वो कभी भी हथियार नहीं उठाएगा, जिसकी वजह से इसने अपने सारे हथियार इस कब्र में दफना दिए थे। लेकिन अब मजबूरी में इसको ये वादा तोड़ना पड़ा। इसके बाद वो इन गन्स को लेकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगले दिन वही डाकू अपने बहुत सारे आदमियों को लेकर इनकी तरफ आ रहा होता है और दूसरी तरफ जंग अपनी तलवार लेकर इनके आगे खड़ा था। वही रॉन इन पर एक ऊंचे से टावर से निशाना बांधे खड़ा था। अब जैसे ही वो डाकू अपने आदमियों के साथ इस शहर में दाखिल होता है तो रॉन एक बॉम्ब पर शूट करके इसको ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस डाकू के काफी सारे आदमी मारे जाते हैं और चारों तरफ धुआं फैलने की वजह से यंग इसके बाकी आदमियों को भी मारना शुरू हो जाता है। वही रॉन भी इसके आदमियों पर लगातार शूट कर रहा था। फिर वो डाकू अपने आदमियों को इस टावर की तरफ भेजता है ताकि वो रॉन को मार सके। लेकिन उन सिपाहियों के टावर के ऊपर तक पहुंचने से पहले रॉन एक रस्सी के सहारे नीचे उतर जाता है। तभी उस टावर पर रॉन का लगाया हुआ एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और उस डाकू के बाकी आदमी भी मर जाते हैं। इसी दौरान सैट फ्लूट का मास्टर वहां पर अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है, जिन्हें देखकर सभी लोग डर जाते हैं। फिर यांग लेन और 8 बॉल से कहता है कि अप्रैल को लेकर यहाँ से जाओ। इसके बाद सैट फ्लूट के सिपाही इन पर हमला कर देते हैं, जिस पर शहर के लोग डाकू के सिपाहियों के साथ साथ सैट फ्लूट के सिपाहियों पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सैट फ्लूट के लोग भी डाकू के सिपाहियों को अपनी तलवारों से काट रहे होते हैं। तभी सैट फ्लूट के सिपाही अप्रैल को मारने के लिए इनके पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से यांग इनके पीछे भागते हुए अपने ही कबीले के लोगों से लड़ता है और एक एक करके इनको मार रहा होता है। यंग को ऐसा करता हुआ देखकर सैट फ्लूट कबीले का मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसके बाद यंग और लेन अप्रैल को बचाने के लिए एक घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर भी सैट फ्लूट के लोग आकर यंग से लड़ने लगते हैं। ये देखकर लेन 8 बाल को अप्रैल पकड़ाकर कहती है कि यहाँ से किसी सेफ जगह पर चले जाओ और खुद तलवार उठाकर सैट फ्लूट के लोगों से लड़ने लगती है। जब वो दोनों सैट फ्लूट के सिपाहियों को मार के घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि 8 बाल बाहर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। फिर 8 बाल इनको बताता है कि वही डाकू इससे अप्रैल को छीन कर ले गया है। इतना कहकर 8 बाल वहाँ पर दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ वही डाकू अप्रैल को लेकर अपने घर में आ जाता है और अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारे सिपाहियों को बाहर खड़ा कर देता है। कुछ देर बाद सैट फ्लूट के कुछ लोग अप्रैल को मारने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन डाकू के लोग मशीन गन से इनको मार गिराते हैं। इसके कुछ देर बाद यहाँ पर सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जंग यहाँ पर आकर डाकू के लोगों को मारने लगता है। फिर वो रूम में डाकू के पास जाता है जहाँ पर इसने अप्रैल पर गन को पॉइंट किया हुआ था। तभी वो डाकू अप्रैल पर गोली को शूट कर देता है, लेकिन जंग तेजी से अपनी तलवार से उस गोली को काट देता है और अप्रैल को छीन लेता है। इसके बाद जंग लेन को मौका देता है ताकि वो डाकू को मार सके। फिर इनके बीच काफी ज्यादा फाइट होती है। फिर लेन तेजी से कर्नल के पैर को काट देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो अपनी तेज तलवार से इसको मार डालती है। जब वो दोनों इस कमरे से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सैट फ्लूट का मास्टर बाहर खड़ा है और वो यंग से कहता है कि तुम्हें इस बच्चे को अपने हाथों से मारना होगा। लेकिन ऐसा करने के बजाय जंग अपने गुरु से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इनके बीच काफी ज्यादा लड़ाई होती है। सैट फ्लूट
फ्लूट कबीले का मास्टर यंग को काफी अच्छी टक्कर देता है, लेकिन आखिर में यंग अपने कबीले के मास्टर का गला काट देता है। मरते हुए मास्टर इससे कहता है कि तुम इस बच्ची को जहाँ पर भी लेकर जाओगे, सेट फ्लूट कबीले के लोग इसको ढूंढ कर मार डालेंगे। इसके बाद यंग लेन के पास आता है और इससे कहता है कि अप्रैल का ख्याल रखना, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सेट फ्लूट कबीले के लोग सिर्फ मेरी तलवार के जरिए मेरे तक पहुँच सकते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से बहुत दूर जाने लगता है। कुछ महीनों के बाद वो एक बर्फीली जगह पर रह रहा होता है, तभी वहाँ पर सेट फ्लूट कबीले के लोग आ जाते हैं, जिससे यंग भी अपनी तलवार निकालकर इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।